जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! पासवर्ड? पासवर्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। केचप, नहीं, वो पिछले हफ्ते का पासवर्ड था। चिप्स, वो तो उससे पहले था। एक क्लू दो प्लीज। ठीक है तो फिर सरफिरी मार्गरेट क्या है? चिड़चिड़ी छिपकली है ना? आओ पर्पल हैंड गैंग के वफादार मेंबर। ए हाय है। राल्फ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले उसे अंदर आने के लिए अपना पासवर्ड बताना होगा। गप्पे तो तुम बाद में भी लड़ा सकते हो। क्या चल क्या रहा है लाल? बताओ पासवर्ड क्या है? चिड़चिड़ी छिपकली। अपडेटेड सिक्योरिटी, हमने हमारा पासवर्ड बदल दिया है। उटपटांग बंदर। एक मिनट। हाँ, हम अंदर आ सकते हैं क्या? पीटर, हम अंदर आ सकते हैं क्या? पासवर्ड नहीं। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे पासवर्ड बदलना ही पड़ा, नहीं तो न जाने क्या क्या हो सकता था। अच्छा ये बात है, क्या हो सकता था? अगर मैं पासवर्ड नहीं बदलता तो कोई भी एरा गैरा नॉन मेंबर हमारे पर्पल हैंड गैंग फोर्ट में घुस सकता था। सच में? हाँ, सच में। चारों तरफ खतरा ही खतरा है हेनरी। पर्पल हैंड गैंग का चीफ सेक्रेटरी होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सिक्योरिटी का सही तरीके से ध्यान रखूं। देखो हेनरी, मैं जानता हूँ कि तुम खुश नहीं हो, पर मैं सच में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, बस बाकी लोगों को परेशान मत करना, ओके? नहीं तो मुझे दूसरा चीफ सेक्रेटरी ढूंढना होगा, समझे पीटर? डील? डील। इसी बात पर हाथ मिलाया जाए। तुम उस लेवल तक नहीं पहुँचे। पीटर? अभी नहीं मोमा, पर्पल हैंड गैंग का जरूरी काम पूरा करना है। ओह, अच्छी बात है। आज मौसम बड़ा ही सुहाना है। तो तुम मौसम के मजे ले रहे हो पीटर? तुम तो इससे दूर ही रहो, ये मेरा है। जानती हूँ, इसलिए तो मुझे चाहिए। तुम यहाँ से चली जाओ मार्गरेट। जब तक तुम मुझे वो नहीं देते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, ये चीज मुझे मेरी जान से भी प्यारी है, जानती हो? पर मुझे उससे क्या? ओह, क्या मैं मदद करूँ मोमा? मैं पकड़ती हूँ। ओह, थैंक यू। थैंक यू मेरी लाडली। ओह हेलो मार्गरेट। पीटर, क्या बात है, क्या हो गया? मोमा, कुछ नहीं हुआ, मैं बस अभी आता हूँ। पर चाय का वक्त हो गया है पीटर। ये काम पर्पल हैंड गैंग का सबसे जरूरी काम है। ओह, ठीक है। ये दिलचस्प है। ये कोई काम का नहीं लगता। ये थोड़ा सा ठीक है। ओह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। प्रिंसेस, खाने का वक्त हो गया। प्रिंसेस, प्रिंसेस सुन रही हो? प्रिंसेस, प्रिंसेस क्या? मेरी प्यारी दुलारी सबसे खूबसूरत, खाने का वक्त हो गया। आ रही हो ना? क्या बात? खाने का वक्त हुआ कि नहीं? मुझे भूख लग रही है।
कोई प्रॉब्लम मेरी प्यारी प्रिंसेस? नहीं, एक्चुअली हाँ, मुझे टमेटो सॉस चाहिए। अभी लाता हूँ प्रिंसेस। क्या है? मुझे मेरा पिंक बॉक्स वापस कर दो। मैं क्यों दूँ? क्योंकि अगर हेनरी को पता चल गया, मतलब जब हेनरी को पता चलेगा, क्योंकि जब हेनरी को ये पता चलेगा, तुम पर्पल हैंड गैंग के चीफ सेक्रेटरी नहीं रहोगे। हाँ, मेरे लिए पुदीना की चटनी भी लेकर आओ। लाया प्रिंसेस। तो हम कहाँ थे? मुझे मेरा पिंक बॉक्स वापस दे दो। तुम्हें पिंक बॉक्स चाहिए या तुम्हें पिंक बॉक्स की जरूरत है? अच्छा ठीक है, मुझे उस पिंक बॉक्स की बहुत जरूरत है। ठीक है, तुम उसे वापस ले सकते हो। थैंक यू मार्गरेट। पर तुम्हें हेनरी से पर्पल हैंड गैंग के रूल्स चेंज करवाने होंगे। क्या रूल्स चेंज करवाने हैं? हाँ, तुमने सही सुना। क्या तुमने नए रूल्स पढ़े भी हैं? नहीं, पर रूल नंबर 1, कद्दू करेलों का आना मना है, खासकर तुम पीटर, कद्दू करेले। रूल नंबर 2, लड़कियों का आना मना है, खासकर वो बेवकूफ जो पड़ोस में रहती है। ये बकवास है। इसका मतलब है वो तुम हो ना मार्गरेट? नहीं, वो लड़की मैं नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ओह, ठीक है, मैं सब संभालने की कोशिश करता हूँ। संभालना पड़ेगा। फ्यू, मैं तो बुरी तरह से डर गया था मार्गरेट, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम पिंक बॉक्स में से सारी सीक्रेट डिटेल्स चुरा लोगी, पर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सच में पीटर, मुझे बताओ मैं ऐसा क्यों करती? पता नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि तुम भी पर्पल हैंड गैंग की मेंबर बनना चाहती हो। तुम अभी सिर्फ रूल्स को बदलो पीटर, फिर बात करते हैं। हेनरी, वापस मिल ही गए। हेनरी, अब देख लेना मेरी ताकत का कमाल। हे, मैं वो देख रहा था पीटर। हेनरी, मुझे तुमसे पर्पल हैंड गैंग के रूल्स के बारे में बात करनी है। क्या कहा? अब उसमें क्या खराबी है? रूल्स फिर से लिखने होंगे, ये सब गलत है। क्या गलत है? क्या मतलब है तुम्हारा ये गलत है? मैं बताता हूँ गलत क्या है पीटर। हर सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना गलत है, जबकि तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हो। और वीकेंड्स की तो बात ही मत करो पीटर। गलत है कि खेलने से पहले मुझे घर के काम करने पड़ते हैं, जबकि तुम आराम से योगा और बैले क्लासेस के मजे लेते हो, समझे? लेकिन तुम्हें तो बैले और योगा पसंद नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे टीवी देखना, कॉमिक्स पढ़ना, ग्रोस क्लास 0 खेलना बहुत पसंद है। ये भी गलत है कि मम्मी पापा मुझे रोज कहते हैं सब्जियां खाओ, होमवर्क करो, रूम साफ रखो, अपना कोट पहनो, वॉल्यूम कम रखो, बच्चे मत बनो और झूठ मत बोलो। जबकि ग्रेट आंट ग्रेटा ने तुम्हारी बर्थडे वाले चमकीली पिंक जंपर के बारे में पूछा था तब तो। सुनो पीटर, एक बात ठीक से सीख लो कि कुछ भी सही नहीं होता। सही में भी गलत होता है और गलत में भी गलत होता है। जिंदगी में सही जैसी कोई चीज ही नहीं है और ना ही हो सकता है, समझे तुम? कभी नहीं। तो क्या मैं शांति से मेरा टीवी प्रोग्राम देख सकता हूँ प्लीज? हाँ हेनरी, मेरा मतलब लॉर्ड हाई मैजेस्टी। तुम कुछ भूल रहे हो कद्दू करेले। थैंक यू हेनरी, हाथ मिलाने के लिए। मुझे टीवी का रिमोट दो। ओह हाँ, ये लीजिए। अरे बीच की दीवार अब टूट चुकी है। एक गलत निर्णय। ओए, हाँ, मुझे अब तक पैकेज मिल जाना चाहिए था, पर वो मुझे तुमसे बात करनी है। मैं यहाँ रुकने वाली हूँ करेले। क्या वो तुम्हारा पीछा कर रही है पीटर? हाँ, ऐसा ही कुछ। पर तुमने क्या किया है पीटर? क्या? मैंने क्या क्या किया? मत पूछो मैंने क्या क्या किया। चलो अब हमें सब कुछ बताओ, बैठो। और कितनी देर लगाने वाले हो करेले? बस कुछ देर और मार्गरेट, वो डॉक्यूमेंट लगभग तैयार ही हो गया है, थोड़ी देर और। उसे कहो जल्दी करे, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। लो, हो गया। सच में? हाँ, एंड में ये बहुत आसान था। अच्छा, रूल नंबर 1, कद्दू करेले नहीं आ सकते सिवाय
पीटर के। रूल नंबर 2, लड़कियां नहीं आ सकती सिवाय पड़ोस की बेवकूफ लड़की के। ये डॉक्यूमेंट जाली तो नहीं है? क्योंकि इस पर पर्पल हैंड गैंग का स्टैम्प है और ये ऑफिशियल है। अगर ये सच है तो इसमें डाल दो। थैंक यू मार्गरेट। नहीं, थैंक यू पीटर। मोबाइल फोन कमाल की चीज है ना? आज सैटरडे है फैंग, आज सैटरडे है। जाओ फैंग। ला 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 ला। क्या मिशन पूरा हुआ? कमाल कर दिया फैंग। हेनरी! बुद्धू कहीं के! मैं जानती हूँ कि तुम वही हो। मैंने तुम्हारे चूहे को झांकते हुए देख लिया है। तो क्या मैं अपने आप से बात कर रही हूँ? हाँ मार्गरेट, तुम अपने आप से ही बात कर रही हो। खुद से नहीं बेवकूफ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे। ओह हाँ, तुम तो मुझसे बात कर रही हो। मैं तुमसे उस बुद्धू हेनरी और उसके बेहुदा चूहे के बारे में बात कर रही हूँ। वो चूहा नहीं है, समझी तुम? हाँ हाँ पता है। वो चूहा नहीं है, वो हैमस्टर है। एक हैमस्टर? एक हैमस्टर? क्या सच में? पर वो तुमसे तो कई गुना बेहतर है मार्गरेट। ओह, क्या उसने तुम्हें एक हैमस्टर बुलाया मार्गरेट? हाँ, उसने मुझे हैमस्टर बुलाया। इससे ये साबित हुआ कि ये कितना बड़ा बुद्धू है। हमने सब कुछ सुन लिया, बुड्ढी दादी माँ कही की। हेनरी, तुम उठ गए। हाँ मम्मी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी हेनरी। लगता है किसी का पारा भी उठ गया है हेनरी। सच में वो लड़की तो कभी शांत नहीं रह सकती है। ओह बेचारा फैंग अपने सीसॉ पर ही सो गया है। चलो इसके पिंजरे में से रख देते हैं। बेचारा फैंग, ये बाकी हैमस्टर से थोड़ा सा अलग है ना? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, आज सैटरडे है तो कुछ काम करने का इरादा है ना? मन तो नहीं है। तो आज कौन से काम से शुरू करने वाले हो? शायद मैं। अच्छा आइडिया है हेनरी। आज के काम की शुरुआत तुम कपड़ों से करोगे। क्या? क्या बात है फैंग?
उन्होंने सही कहा। मेरा मतलब, पहली बात, तुम दिन में नहीं सोते हो, तुम भी मेरे तरह बिस्तर पर सोते हो। तुम एक चैंपियन कॉमिक कलेक्टर हो और तुम कमाल का निशाना भी लगाते हो। और घर के काम में मेरी मदद भी कर लेते हो, है ना? तो फिर इंतजार किस बात का फैंग? चलो कपड़े धोते हैं। हेनरी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं मम्मी, कपड़े धोने डाल रहा हूँ। ओह, शाबाश मेरे फैंग। हेनरी, जल्दी करो, डांस क्लास जाने से पहले पीटर को दांत ब्रश करने हैं। क्या मुसीबत है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। हेनरी! आया मम्मी। जा मेरे लाडले। अभी आए मामा। हेनरी, क्या है चमचे? ये सॉक्स गंदे हो चुके हैं। तो इसे धोने के लिए डालना है। तो वो तुम्हारा काम है ना हेनरी? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मामा, हेनरी मेरे सॉक्स खा रहा है। बस हेनरी, बहुत हो गया। हमारे आने से पहले ये सारे के सारे सॉक्स पेयर्स में होने चाहिए। पर अभी जाओ हेनरी, नहीं तो क्या मामा? एक पूरा हफ्ता नो टीवी। 1 महीना? हाँ, 1 साल तक। ये मजाक नहीं, इसलिए बच कर रहना हेनरी। चलो मेरे प्यारे बच्चे, क्लास के लिए देर हो रही है। मैं बस यूं गए और यूं आया मामा। ये। पर मम्मी, NO का मतलब ना होता है हेनरी। इन्होंने तो कुछ पूछे बिना ही मना कर दिया। क्या? ये कैसे दिन आ गया है? मेरे चारों तरफ मोजे ही मोजे हैं और एक पूरे साल के लिए नो टीवी। इस बार हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई ना फैंग। इस बार बचने का कोई चांस ही नहीं है, क्यों है ना फैंग? पर क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्लीज फैंग, तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। लगता है मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये काम तो मुझे आसान लग रहा है। ये तो बहुत मुश्किल है। क्या जरा सी मदद मिलेगी? नहीं मिलने वाली। लोग सॉक्स क्यों पहनते हैं? फियरलेस फैंटम सॉक्स नहीं पहनता होगा। पहनता होगा तो उसके सॉक्स कोई और ढंग से रखता होगा। हे, मुझे शायद वो काम मिल जाए तो कितना मजा आएगा। शायद नहीं। हम आ गए। हे देखो फैंग, देखो मैंने कर दिया। लगभग मिल गया। मम्मी जरा ये देखो, मुझे सारे सॉक्स मिल गए। मैंने काम खत्म किया। शाबाश हेनरी। ओह, एक रह गया है हेनरी। दूसरा मोजा कहाँ है चमचे? ओहो हेनरी, अब बस भी करो, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मैं ग्रॉस क्लास 0 देख सकता हूँ? आखिरी मोजा ढूंढने के बाद हेनरी। बताओ कहाँ है? डरपोक रोतलू बच्चे, वो मोजा कहाँ रखा है तुमने? मामा, ये बहुत गलत है फैंग। मैंने इतना सारा काम किया, वो भी अकेले, और फिर इस कीड़े ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। ये तो बहुत गलत है।
ने कहा, ये ग्रोस क्लास 0 का सबसे बढ़िया एपिसोड था। मम्मी ने सही कहा था फैंग, तुम कोई मामूली हैमस्टर नहीं हो। तुम सॉक्स ढंग से रखने में माहिर हो और कमाल के पार्टनर भी हो। इस पूरी दुनिया में तुम मेरे सबसे बेस्ट 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 फ्रेंड हो।